36 डिग्री की भी कर चुके हैं, या आप पीछे जाके देखिएगा। सो मैंने ये फाइंड कर दिए हैं। अब देखें, ये मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √5 + 1। ठीक हो गया। अरे ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स की 10.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 वैसे देखा जाए तो पेपर्स में इतना आता नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है। सो हमने इससे अच्छी तरीके से प्रिपेयर ज़रूर करना है। ठीक हो गया। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम पढ़ेंगे सो वो हमें कहता है, हमें क्या कहता है, उसने हमें कुछ एंगल्स दे दिए। अगर आप देखेंगे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 एंड 72 डिग्री, और वो कहता है कि आपने इन एंगल्स की साइन और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और ये भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने टेबल और कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। सो अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 करके इसके पार्ट्स करेंगे। ठीक हो गया। और आपकी जो मेहनत है ना, वो पहले 2 पार्ट्स में ही है। बाकी जो 2 पार्ट्स है ना, यानी लास्ट 54 और 72 डिग्री है, वो आपके मक्खन मलाई हो जाएंगे अगर आपने पहले 2 पार्ट्स कर लिए। ठीक हो गया। और उसके साथ हिंट्स भी दी हुई है कि आपने इसे इस तरीके से लेके चलना है। ये देखें, ऐसा कुछ करके चलना है। सो हम भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सो ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पहले पार्ट की तरफ, जो कि है 18 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो थीटा है वो 18 डिग्री के इक्वल है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है कि लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब देखें, हम 18 को ऐसे लेके तो नहीं चल सकते, जो सीधी सी बात है। सो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इस 18 को किसी स्टैंडर्ड एंगल की तरह या क्वाड्रेंटल एंगल की शक्ल में ले आएँ। सो अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे ये जो 18 डिग्री है उसे 90 की शक्ल में ले आएँ। सो उसका करने का क्या तरीका है, उसका करने का ये तरीका कि क्या आपने इस इक्वेशन को, यानी थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे। तो देखिए, मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 5 थीटा इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री। अब सवाल उठता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम 90 की शक्ल में ले आएंगे 18 को, सो वो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक हो गया। अब आपने ये करना है, हमने 10.3 के अंदर फार्मूलाज पढ़े थे डबल एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के। सो हम ट्राई करेंगे कि इस इक्वेशन को डबल एंगल और ट्रिपल एंगल की शक्ल में ले आएँ। सो हम क्या करते हैं कि 5 थीटा को तोड़ते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा के अंदर। ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपने ये करना है, आपने 2 थीटा या फिर 3 थीटा, इनमें से किसी एक को दूसरी साइड पे ले जाना है। सो मैंने क्या किया है, मैंने 3 को दूसरी साइड पे लेके चला गया हूँ। ठीक हो गया। सो यहाँ तक जब आपका हो जाएगा ना, सो आप या तो पहले साइन फाइंड कर लें या पहले कॉस को फाइंड कर लें। सो मैंने क्या किया है, मैंने पहले साइन को फाइंड किया है। सो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई करा दिया है बोथ साइड्स पे। सो आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। सो जब आपने ये लिख लिया है, सो देखें मैंने बोथ साइड्स पे साइन से मल्टीप्लाई कराया है। सो देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे तो ये बन रहा है साइन 2 थीटा, ये बन गया डबल एंगल, और हमने यही चीज़ बनानी थी। और दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे, सो अब हम इसे अलाइड एंगल के थ्रू लेके चलेंगे। सो देखिए, 90 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल ऑफ 90, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, और साथ -3 थीटा एज इट इज़ आएगा। सो देखिए, मैंने आपको 9.1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है, सो जो रेशियो होती है वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है। तो साइन की जो रेशियो है वो कॉस है, तो मैंने यहाँ कॉस लिख दिया है साइन की जगह, और साथ ये वाली एंगल जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अब डबल एंगल और ट्रिपल एंगल की शक्ल बन चुकी है। और अब देखिए, हम इसे फार्मूला के थ्रू बासानी सॉल्व करते चले जाएंगे। सो देखिए, यहाँ मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया, ये देखें यहाँ आ गया, और यहाँ कॉस 3 थीटा का फार्मूला लगाया, ये मैंने लिख दिया। पढ़ भी देता हूँ, कॉस 3 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक हो गया। और ये वाला फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें, अब क्या करना है आपने, देखें ये वाले टर्म तो एज इट इज आएगी नीचे, और यहाँ से देखेंगे तो आपको कॉस थीटा कॉमन निकल सकता है, यहाँ से जी निकल सकते हैं। तो हमने कॉस थीटा को बाहर कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग रह जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -3, क्योंकि ये वाला कॉस थीटा तो बाहर चला गया है। ठीक हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि एक कॉस बाहर चला गया है। अब देखें, ये कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो देखिए, हमने आगे यही किया है। और अब देखें, ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म जो रह जाएगी वो मैंने नीचे लिख दी है।
होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। सो देखें अब हम ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से इक्वेशन की शक्ल बन जाए। सो देखें हाईएस्ट पावर राइट हैंड साइड पे है, सो हम 2 sin थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आ गया, और क्योंकि यहाँ प्लस साइन था तो इधर आके माइनस साइन हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हम पहले साइन की शक्ल में लेके आएंगे। सो यहाँ cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो अब हमने क्या करना है, हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। सो ये बन जाएगा 4 1 4, और 4 इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिख दिया, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज नीचे आएगी। अब देखिए प्लस 4 माइनस 3 क्या होता है? प्लस 1 होता है। सो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, और रिमेनिंग टर्म ये मैंने नीचे लिख दी है। अब देखिए अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हम ट्राई करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन है। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, या फिर आप ये कह लें कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। सो जब मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया या मैंने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा -1। बस ये याद रखना होता है कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आए, और जब हम उसका साइन चेंज करते हैं तो हमें बाकियों का भी साइन चेंज करना पड़ता है। सो देखिए मैंने सबका साइन चेंज करके नीचे लिख दिया है। और अगर अब आप गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली टर्म बन रही है। ऐसा है या नहीं है? सो देखिए अब हम यह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सो ये वाली जो टर्म है वो ए है, ये वाली बी है, और ये वाली सी है। सो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -1। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम यह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और बासानी सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। आता है आपको फॉर्मूला? नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब याद कर लें। ठीक हो गया। सो देखें यहाँ पे a की वैल्यू भी है, b की भी है, c की भी है। सो मैंने इस फार्मूला के अंदर ये तीनों वैल्यूज जो थी वो पुट की, सो हमारे पास ये आ गया। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है वो साइन की शक्ल में है। सो मैंने इसे साइन थीटा के इक्वल रख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करने और इसे सॉल्व करना है। सो देखें -2 ऐसे ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये 4 मैंने लिख दिया, और 4 4 16। सो ये मैंने 16 लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और नीचे 2 4 8। ठीक हो गया। सो ये चीज़ होपफुली समझ आ चुकी होगी। और 4 + 16 क्या होता है बताएं? जी 20 होता है, और ये मैंने आगे लिख दिया है। अब देखें अब आपने क्या करना है, आप कैलकुलेटर पर लिखें √20। ठीक हो गया। सो ये आ जाएगा 2√5। देखिए यहाँ मैंने 2√5 लिखा हुआ है, वरना आपको बता दूँ ये कैसे हुआ है। ये देखें 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। सो मैं लिखूंगा 2 और √5 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी ये ऐसे होगा ना कि आपको मैं बताऊँ कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ×5। सो ये वाला जो स्क्वायर होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग रह जाएगा 2, इसके ऊपर जो अंडर रूट है। सो 2 √5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वरना कैलकुलेटर पे कर लें, छोटी छोटी चीज़ें तो कैलकुलेटर पे ही हो जाती हैं। ठीक हो गया। सो अब देखें यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग रह जाएगा -1 प्लस माइनस √5/8। सो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। और अब क्या होगा, ये वाला 2 जो होगा नीचे वाले 8 से कैंसिल होगा, और यहाँ बन जाएगा 4 और यहाँ पे 1। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और अब देखिए साइन थीटा की क्या वैल्यू आई है? साइन थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -1 प्लस माइनस √5/4। ठीक हो गया। और थीटा क्या लेट किया था? थीटा हमने लेट किया था 18 डिग्री। ऐसे ही है ना? सो हमने यहाँ लिख दिया साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू -1 प्लस √5/4। सो अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस का साइन क्यों लगाया, यहाँ पे तो माइनस भी था। सो देखें आप मुझे बताएं जो 18 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है? सो देखें ना, हमें पता है जो पहला क्वाड्रेंट है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इसका मतलब है कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर 18 डिग्री लाया कर रहा है, और हमें पता है कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। यही वजह कि हमने साइन 18 डिग्री के साथ भी प्लस का साइन ही लगाया हुआ है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। सो देखें हमने साइन 18 फाइंड कर लिया, यानी हमने पहली जो चीज़ थी वो फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, साइन 18 की मदद से हम cos 18 को फाइंड कर लेंगे। सो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 18, और हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि ये वाली टर्म इक्वल्स टू 1 पढ़ी है या नहीं? तो देखिए साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो कॉस फाइंड करना मुश्किल है? नहीं, कॉस फाइंड करना तो मुश्किल नहीं है। सो हम इसे लिखेंगे कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थीटा हमने क्या लेट किया हुआ है 18। सो यहाँ पे भी 18 लिख दिया, यहाँ पे भी 18 लिख दिया है। और देखिए साइन 18 की वैल्यू हमने फाइंड की है पीछे, सो ये मैंने उसकी वैल्यू लगा दी जो अभी हमने फाइंड करके आए हैं। और ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर।
तो हमने यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ये देखें -1 का स्क्वायर ये मैंने लिखा, प्लस √5 का स्क्वायर ये मैंने लिखा, प्लस 2 फॉर्मूले का -1 और √5, ठीक हो गया। अब और ये वाला 1 जो था वो साथ आता रहेगा, और यहाँ पे मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस जो इनके साइन भी चेंज करेगा आगे। सो देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये मैंने लिखा, ये वाला जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल होगा, सो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये -2 √5 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 16 आएगा। अब देखिए ये जो बाहर माइनस है ना वो इन सब की साइन चेंज कर देगा। कैसे, देखें ये बन जाएगा -1, ये देखें लिखा, माइनस प्लस -5, ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस और साथ 2 √5 आ जाएगा। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब देखें -1 -5 क्या होता है, -6 होता है, बाकी रिमेनिंग टर्म सारी ऐसी आएगी। और 16 - 6 क्या होता है, 16 - 6 होता है हमारे पास 10। तो देखिए यहाँ मैंने 10 लिखा और प्लस 2 √5/16। लेकिन अब देखें ये हमारे पास आंसर है cos स्क्वायर 18 का। देखिए हमें तो cos स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ cos 18 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी √ यानी ले लेंगे। सो ये वाला जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर आएगा और नीचे क्योंकि 16 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और ये हमारे पास था पहला पार्ट, क्योंकि हमने sin 18 भी फाइंड कर लिया और cos 18 भी फाइंड कर लिया। ये देखें sin 18 भी फाइंड कर लिया और cos 18 भी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है वो कंपैरेटिवली आसान है फर्स्ट पार्ट से। सो देखिए अब उन्होंने दिया हुआ है 36 डिग्री, वो कह रहे हैं कि 36 के भी हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करें। सो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा है। सो हम क्या करेंगे, हम 18 डिग्री की मदद से, क्योंकि हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, हम 18 डिग्री की मदद से 36 डिग्री का आंसर फाइंड करेंगे इस फार्मूला की मदद से। कैसे, देखें जब मैं यहाँ थीटा की जगह 18 लिख दूंगा, सो ये क्या बन जाएगा, 2 × 18 क्या होता है 36। सो ये हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। सो हमारे पास cos 36 का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम sin 36 का भी आंसर आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड कर लेंगे। सो हमने ये फार्मूला लिखा और यहाँ लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पे हमने 18 पुट कर दिया। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो देखें 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, और cos 18 का पीछे हम फाइंड, ये देखें cos 18 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ मैंने cos 18 की लगाई और sin 18 भी फाइंड कर चुके हैं। सो ये मैंने sin 18 की वैल्यू लगा दी है। होपफुली समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है बस। कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर। सो देखें पहले ये देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, और नीचे भी क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला 4 है, इस पर भी स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 16, ठीक हो गया। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और यहाँ देखें यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। सो हमने यहाँ फार्मूला एक्सपेंड किया, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का -1 और √5, ठीक है। और अब देखें -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये वाला इससे कैंसिल हुआ और 5 आ गया। और ये देखें प्लस माइनस माइनस -2 √5, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होपफुली समझ आ चुकी होगी। और देखिए ये जो स्क्वायर था वो सिर्फ इस ऊपर वाले टर्म पे नहीं था बल्कि डिनोमिनेटर पे भी था। तो 4 का स्क्वायर क्योंकि 16 होता है, तो यहाँ मैंने 16 लिख दिया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया था। अब देखें, सो देखें 1 + 5 क्या होता है, 1 + 5 होता है 6। तो देखें यहाँ मैंने 6 लिख दिया है और बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ ही आ जाएंगी। और देखिए हमने इसे सिंगल डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगी। सो देखें ये मैंने यहाँ लिखा, और क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है सो माइनस इनके साइन चेंज करेगा। सो ये बन जाएगा -6, ये देखें, और माइनस माइनस प्लस, सो +2 √5। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी। और अब देखें 10 - 6 क्या होता है, +4। सो ये मैंने +4 लिखा, और ये देखें 2 √5 + 2 √5, ये बन जाएगा 4 √5, ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि यहाँ 4 कॉमन आ रहा है तो हमने 4 को कॉमन लिया और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। सो 1 + √5/16। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और अब देखें ये 4 × 1 4 और 4 × 16। सो ये बन जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल्स टू 1 + √5/4। सो ये हमारे पास cos 36 का भी आंसर आ चुका है। और अब देखिए हमने cos 36 फाइंड कर लिए। सो हम sin 36 भी आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड कर लेंगे। सो हम लिखेंगे कि थीटा इक्वल्स टू 36, ये हमारे पास फॉर्मूला था। जहाँ थीटा था वहाँ पे हमने 36 लिख दिया है और cos 36 की वैल्यू फाइंड कर ली थी। सो हम उसे आगे लगाएंगे और हम इसे फाइंड करते चले जाएंगे,
ठीक हो गया। सो देखें कॉस स्क्वायर 36 की यहाँ वैल्यू लगाई, सो ये बन जाएगा 1 प्लस √5/4 का होल स्क्वायर। सो ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये हमने फार्मूला को एक्सपेंड किया जो मैं आपको बार बार बता के आ चुका हूँ। ठीक हो गया। और नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ 16 लिख दिया है। और अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा तो 5 रह जाएगा, और ये रह जाएगा प्लस 2 √5। सो यहाँ मैंने लिखा 2 √5। और देखें स्क्वायर तो 4 पे भी था, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ मैंने 16 को भी लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 16 का एलसीएम लिया तो 16 ही आ गया। ये वाला 16 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 16 आएगा, और ये वाला 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज़ ये वाली टर्म आ जाएगी। और 1 + 5 क्योंकि 6 होता है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। और देखिए बाहर माइनस था, सो माइनस ये इनकी साइन चेंज करेगा तो बन जाएगा -6 -2 √5। ठीक हो गया। और देखें 16 - 6 क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ 10 लिखा, और -2 √5 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 16, सो यहाँ मैंने 16 भी लिख दिया है। और देखें ये आए साइन स्क्वायर की वैल्यू, सो हमने साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ साइन चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर अंडर और यहाँ पे भी, सो यहाँ पे भी अंडर और इधर भी अंडर, ये वाला इससे कैंसिल होगा, रिमेनिंग रह जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल्स टू √10 - 2 √5। और 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 की जगह हमने 4 लिख दिया। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ तक हो गया, हमने साइन 36 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और कॉस 36 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो आगे मक्खन मलाई होने वाला है अब हमारे लिए। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, हमने पहले 2 पार्ट कर लिए, वो थोड़े टफ से, आखिरी 2 पार्ट जो है वो बहुत आसान है, मक्खन मलाई होने वाला है काम। देखिए हम 54 को लिख सकते हैं 90 - 36 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों लिखें, सो भी आपको पता लग जाएगा। सो देखिए हमने इसे लिखा 90 डिग्री - 36 डिग्री, और अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये मैंने दोनों साइड पे कॉस लिख दिया। सो देखिए ये बन जाएगा cos 54 डिग्री इक्वल्स टू cos 90 डिग्री - 36 डिग्री। अब आपको जानी पहचानी शक्ल लग रही होगी, ये अब हम इसे अलाइड एंगल के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो 90 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल ऑफ 90 लिख सकता हूँ, बाकी ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। और क्योंकि और मल्टीपल है, सो cos साइन में चेंज हो जाएगा और साथ 36 आ जाएगा। ये वजह थी कि हमने 90 डिग्री - 36 डिग्री लिखा था। सो देखें अब हमारे पास cos 54 डिग्री का जो आंसर होगा वो साइन 36 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सो साइन 36 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये देखें। सो यहाँ पे साइन 36 की वैल्यू लगाई, हमारे पास cos 54 का आंसर आ जाएगा। अगेन सो हमने cos 54 फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन 54 फाइंड कर लेंगे। अगेन वैसे ही लिखेंगे 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 - 36 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो ये मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया, इसी में लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल ऑफ 90, सो मैंने लिखा, और -36 डिग्री। और देखिए और मल्टीपल है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और 36 डिग्री एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखिए जो साइन 54 है उसका आंसर cos 36 के इक्वल आएगा, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए cos 36 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। सो साइन 54 का आंसर भी cos 36 डिग्री के इक्वल आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। देखें ये कितना आसान था, ये वाला पार्ट कितना आसान था। अब 72 डिग्री भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। देखिए 72 को मैं लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री - 18 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो देखिए अगेन अब हम क्या करेंगे, पहले साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कॉस से कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। सो देखिए हमने साइन से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, सो ये बन जाएगा 90 डिग्री - 18 डिग्री। ठीक है। अब ये अगेन इसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल ऑफ 90, और देखिए 1 जो है वो ऑड है, सो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 72 का आंसर होगा वो cos 18 डिग्री के इक्वल आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो ये मेरे पास साइन 72 का आंसर भी आ गया। अब अगेन क्या करेंगे, अगेन मैं इसे लिख सकता हूँ 72 इक्वल्स टू 90 - 18 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो देखिए ऊपर हमने साइन किया था, अब नीचे हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए यहाँ मैंने cos से मल्टीप्लाई किया, सो ये बन जाएगा cos 72 डिग्री इक्वल्स टू cos, देखिए यहाँ 90 था, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल ऑफ 90, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और रिमेनिंग बाकी एंगल ऐसे ही आ जाएगा, और क्योंकि 1 ऑड है, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो कॉस जो होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से cos 72 का आंसर साइन 18 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, जो कि मैं पीछे फाइंड कर चुका हूँ। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का भी सेकंड पार्ट रहता है, जो कि इंतहाई आसान है, मसले वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट हमें कहता है cos 36 डिग्री, ये वाली पूरी टर्म इक्वल्स टू 1/16। सो देखें पहले 2 एंगल ऐसे ही आएंगे, और यहाँ पे cos 108 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये मैं भूल गया था लिखना। सो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया। आप लोगों ने पहले ये वाला पूरा स्टेप करना है, उसके बाद ये वाली चीज़ लेके आनी है। ठीक है। सो देखें cos 108 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। सो देखें ये मैंने इसे यहाँ लिखा है, और इसी तरीके से 144 डिग्री को लिख सकता हूँ 180 डिग्री - 36 डिग्री, ये मैं लिखना भूल गया था, सो मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया है। ठीक हो गया।
और देखिए 90 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल ऑफ 90, सो मैंने यहाँ 1 मल्टीपल ऑफ 90 लिखा है और प्लस 18 डिग्री ऐसे ही आ गया, और 180 डिग्री इसे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल ऑफ 90 लिख सकता हूँ, और माइनस 36 डिग्री एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही होगा, 1 क्योंकि ऑड मल्टीपल है, सो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ 18 डिग्री आ जाएगा। और अब देखना है कि साइन कौन सा आएगा इसके साथ, सो वो हम देखते हैं। ये देखें क्योंकि 1 है सो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि प्लस है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होता है, यही वजह कि हमने साइन के साथ नेगेटिव साइन लिखा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, सो देखें 2 है यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो कॉस है वो एज इट इज आएगा, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 में रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होती, तो हमने कॉस को एज इट इज लिखा और 36 डिग्री यहाँ पे आ गया। साइन देख लेते हैं एक मरतबा, देखें 2 है सो 1 2, और कौन सा साइन है माइनस का, नेगेटिव है, सो देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है, यही वजह कि हमने यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। ये मैं 10.1 में डिटेल से एक्सप्लेन करके आया हूँ, होपफुली आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और अब देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सो ये अब प्लस हो जाएगा, यानी मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ कॉस 36 डिग्री कॉस 72 डिग्री, और ये क्योंकि प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखें cos 36 की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, cos 72 की भी कर चुके हैं, 18 की भी कर चुके हैं, और 36 डिग्री की भी कर चुके हैं, या आप पीछे जाके देखिएगा। सो मैंने ये फाइंड कर दिए हैं। अब देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √5 + 1, ये देखें, और √5 - 1। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, सो देखें ये हमारे पास एक प्यारी सी शक्ल बन रही है, कौन सी, a + b × a - b बन रही है ना, जो कि इक्वल होता है हमारे पास किसके, ये इक्वल होता है √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी a² - b²। सो देखें जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 5 - 1। तो देखिए यहाँ मैंने 5 - 1 लिखा है, इसी तरीके से इसे भी मैं सीधा करके लिख दूंगा, तो हमारे पास बन जाएगा √5 - 1 × √5 + 1, ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये देखेंगे ऐसे बनेगा ना, √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वही वाला जो जैसे पीछे बना था, सो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है, सो यहाँ मैंने 5 - 1 लिख दिया है। सो अब देखें 5 - 1 4 के इक्वल होता है, और 5 - 1 4 के इक्वल होता है, नीचे डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा। और अब यहाँ पे बहुत आसान होने वाला है गेम, देखें 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, सो ये बन जाएगा 1/4 × 1/4। सो ये देखिए मैंने लिखा है, और ये इक्वल होता है 1/16 के। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का दोनों पार्ट्स, जो कि अब हमने कर दिए हैं। आपको बताया कि ये पेपर्स में इतने आते नहीं है, लेकिन आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि इस बार बोर्ड में काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें आई हैं, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, सो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और लाजमन करनी है। ठीक हो गया। सो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 10.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बच्ची को कोई क्वेश्चन हो, सो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक हो गया। एंड जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।